Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today we will continue our discussion about the income effect. आज के इस क्लास में हम आय प्रभाव के विश्लेषण के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम आय प्रभाव को दो मुख्य भागों में विभाजित करेंगे, धनात्मक आय प्रभाव एवं ऋणात्मक आय प्रभाव। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक आय प्रभाव कहते हैं। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। देखो बच्चों, when with the change in income, or we can say with the increase in income, the quantity demanded of the good also increases, then this kind of income effect is known as positive income effect. जब आय में परिवर्तन की दिशा में ही मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो आय प्रभाव धनात्मक कहलाता है। वेरी बेसिक इट इज। नॉर्मल गुड के केस में यही होता है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द काइंड ऑफ इनकम इफेक्ट वी आर विटनेसिंग इज द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। Now a question arises that is there any categories in positive income effect? क्या धनात्मक आय प्रभाव में भी कोई श्रेणियां हैं? बिल्कुल हैं। बेसिक श्रेणी क्या हुआ, बेसिक कैटेगरी क्या हुआ कि नॉर्मल गुड्स के केस में आय इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, एंड ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स व्हाट? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। नाउ देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर नॉर्मल गुड्स, and that is we are having two kinds of normal goods. Number one is necessity and number two is luxury. सामान्य वस्तुओं को भी पुनः दो रूपों में विभाजित किया गया है। नंबर एक होती हैं ज़रूरतमंद वस्तुएं, दूसरी होती हैं विलासिता वस्तुएं। दोनों के ही संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक है, लेकिन ज़रूरतमंद वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव इकाई से कम है और विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव इकाई से अधिक है। Now the question arises, what do we mean and what do we understand by the income effect which is greater than unity and the income effect which is less than unity? Okay? अब हमें ये देखना होगा कि धनात्मक आय प्रभाव है लेकिन इकाई से अधिक और इकाई से कम से हम क्या समझते हैं। तो हम देखेंगे पहले ज़रूरतमंद वस्तुओं के केस में। We'll first try to find out the kind of income effect persisting or including or having in the case of necessities. इन वस्तुओं के संदर्भ में आय में होने वाली वृद्धि में, या उस हम कहें अगर सरल भाषा में, इन वस्तुओं के संदर्भ में आय में होने वाली वृद्धि से कम अनुपात में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ आय प्रभाव एक से कम होता है। देखो बच्चों, इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, इकाई से कम आय प्रभाव का होने का तात्पर्य यह है कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि हो रही है, अगर उससे कम अनुपात में वस्तु के लिए मांग में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे इस प्रकार के आय प्रभाव को इकाई से कम। When there is less than proportionate change in the quantity demanded for a commodity than the change in the income of the consumer, then this is known as the kind of, or we can say it is known as the income effect less than one. अब ये किस में होता है? ऐसा ज़रूरतमंद वस्तुओं के संदर्भ में ही होगा। सपोज किसी उपभोक्ता की इनकम 50,000 रुपये है। जब 50,000 रुपये आई थी तब वो दिन में 1 किलो आटे का उपभोग पूरे संपूर्ण परिवार के लिए करता था। नाउ इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर, मान लीजिए अब उस उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, अब उसकी आय 1 लाख रुपए हो गई। तो भले ही आय में वृद्धि हो गई हो, लेकिन उसके द्वारा ज़रूरतमंद वस्तुओं के उपभोग में हम जिस अनुपात में
आय में वृद्धि हुई है उस अनुपात में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज विच अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग इवन एट अ लेसर लेवल ऑफ इनकम। जब उसकी आय कम थी उस कैटेगरी में भी या उस श्रेणी में भी वह उन वस्तुओं का उपभोग कर रहा था। दीज आर दी नेसेसिटीज़। तो ज़रूरतमंद वस्तु जैसे नमक, भले ही आपकी आय 10,000 रुपये हो, आप सब्ज़ी में जितना नमक खाते थे 1,00,000 रुपये इनकम होने पर भी सब्ज़ी में नमक उतना ही खाएंगे। यू विल नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटीज़ व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज। ओके, so the proportion of increase in the quantity demanded for a necessity will not exceed the increase in the proportion of income of that consumer. Okay, इसीलिए धनात्मक आवश्यक रूप से होगा, पॉजिटिव होगा आय प्रभाव, लेकिन इकाई से कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एंजल्स लॉ भी हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे आगे। तो आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है कि इनकम इफेक्ट कैसे होगा नेसेसिटीज़ के केस में। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द लग्जरी। अब हम पढ़ेंगे विलासिता वस्तुओं के लिए। विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि से अधिक अनुपात में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में आय प्रभाव 1 से अधिक होता है। ओके, अब आई बात लग्जरी गुड्स की। विलासिता वस्तुओं के केस में जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी ना बच्चों, उसके अनुपात से अधिक अनुपात में वस्तुओं सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि होगी। बिकॉज दीज आर लग्जरी गुड्स, we will increase the demand for those goods when the income of the consumer will increase. If a person is consuming, if a person is earning 1 lakh rupees, is not buying a lot of luxurious goods, but when his income increases even more and in proportionate amount, he will strive towards consuming more of luxury rather than necessity. वो अधिक से अधिक विलासिता वस्तुओं का उपभोग करने लगेगा, ठीक है, जब इनकम में वृद्धि होगी, और कभी कभी आय में वृद्धि से भी अधिक अनुपात में करने लगेगा। और इसीलिए विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव इकाई से अधिक होता है। ओके, अब हम इसके चित्र देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के रूप में इसे समझना। 2 चित्र यहाँ पर बने हैं, 2 ग्राफ हैं। फर्स्ट ग्राफ में एक्स वस्तु को हमने नेसेसिटी माना है, अर्थात ज़रूरतमंद वस्तु के रूप में लिया है। दूसरे चित्र में हमने एक्स वस्तु को विलासिता वस्तु के रूप में समझा है या मानना है। We have assumed X commodity as luxury in the second graph. अब आप फर्स्ट ग्राफ को देखिए पहले ध्यानपूर्वक। यहाँ पर हमने कहा 3 बजट रेखाएं बनाई, PL, P1, L1, P2, L2. These are the 3 different budget lines showing increase in the consumer's income because they are parallel and they are parallel to each other. ठीक है, ये तीनों बजट रेखा एक दूसरे से समानांतर रूप से आगे की ओर बढ़ती हुई हैं। ये उपभोक्ता की आय में वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। 3 तटस्थ वक्र हैं, एक ICC है, आय उपभोग वक्र। ठीक है, यहाँ पर एक्स वस्तु में जो वृद्धि है शुरू में ज़्यादा थी उसकी मांग में, धीरे धीरे एक्स वस्तु के लिए मांग में वृद्धि कम हो गई, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि समान रूप से बढ़ती जा रही है। एक्स वस्तु जब ज़रूरतमंद वस्तु होगी तो ICC का जो शेप है वो y अक्षांश की ओर फेस किया हुआ होगा या मुंह किया हुआ होगा। When the X commodity is treated as necessity, the ICC drawn will be facing the y axis. It is very important है, इसे ध्यान रखना है कि जब X वस्तु हमारी ज़रूरतमंद वस्तु है तो हमारा आय उपभोग वक्र y अक्षांश की ओर फेस किया हुआ बनेगा। ओके, अगर हम रफ हैंड से ड्रॉ करें। सेकंड केस में देखिए नीचे डायग्राम, when the X commodity is the luxury, जब X वस्तु विलासिता वस्तु है। यहाँ पर भी हमने 3 बजट रेखाएं ली हैं, P1 L1, P2 L2, P3 L3. Okay, these are the 3 budget lines and we are having 3 different curves. यहाँ पे 3 तटस्थ वक्र हैं और एक ICC आय उपभोग वक्र। जब एक्स वस्तु लग्जरी है, विलासिता है,
तो आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक अनुपात में एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर आय उपभोग वक्र एक्स अक्षांश को टच करता हुआ या फेस करता हुआ बनेगा। कब? जब एक्स वस्तु विलासिता वस्तु होगी। ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब एक्स वस्तु ज़रूरतमंद वस्तु है तो आय उपभोग वक्र वाई अक्षांश को टच करेगा या उसकी तरफ फेस होगा, और जब एक्स वस्तु लग्जरी है तो आय उपभोग वक्र एक्स अक्षांश की ओर फेस किया हुआ बनेगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको फ्री हैंड से बनाया हुआ आईसीसी दिखाऊंगी जब एक्स वस्तु नेसेसिटी है और जब एक्स वस्तु लग्जरी है। देखिए फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से। नाउ अब हम देखते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नकारात्मक आय प्रभाव। मौद्रिक आय के बढ़ने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग में कमी करना ऋणात्मक आय प्रभाव कहलाता है। इसमें वस्तु की कीमतों तथा उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। As we have discussed about it earlier, that income effect will be negative in case of inferior goods, and it will be showing negative relation. With the increase in the income of the consumer, the quantity demanded for inferior good will decrease and vice versa. Okay? Now, I will explain you this with the help of two diagrams. Look at the first diagram. यहाँ पर आप पहले चित्र को देखिए। जब हमारी x वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है, when x good is inferior, x अक्षांश y अक्षांश दो हमने एक्सेस ड्रॉ की है, तीन बजट रेखाएं बनाई हैं, PL, P1 L1, P2 L2, तीन तटस्थ वक्र बने IC1, IC2 और IC3, जहाँ पर एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे बजट रेखा और तटस्थ वक्र, उन पॉइंट्स को जोड़ करके एक आईसीसी बनेगा, आय उपभोग वक्र। The ICC will be backward bending, okay? The ICC will be backward bending and facing the y-axis when the x commodity is inferior good, okay? आय उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ होगा और y अक्षांश को टच करता हुआ होगा जब x वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है, ओके? नेक्स्ट देखिए, जब y वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है, सपोज वी आर अज्यूमिंग y कमोडिटी एज एन इंफीरियर गुड। यहाँ पर भी तीन बजट रेखाएं बनेंगी, PL, P1 L1, P2 L2, and we are having three different indifference curves, IC1, IC2 and IC3. The point of tangency of these indifference curve and budget line will give rise to ICC. ये आय उपभोग वक्र को जन्म देंगे। और यहाँ पर जब y वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु है तब ICC x अक्षांश को टच करता हुआ या फेस करता हुआ बनेगा। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ये डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन what is the shape of ICC when x good is inferior and what is the shape of ICC when y good is inferior। दोनों केसेस में आप देखिए, और नॉर्मल गुड के केस में नेसेसिटी और लग्जरी वाले डायग्राम को भी आपको ध्यान से समझना है। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स एंड मेक फेयर नोट्स। आई विल एक्सप्लेन यू द डिटेल्स ऑफ ड्राइंग द ग्राफ्स इन द लेटर क्लासेस विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड। मैं आपको ग्राफ बनाने के प्रॉपर तरीके, टेंजेंट्स बनाने, स्लोप बनाने, उनको फ्लैट और स्टीप को मेजर करना, ये सब मैं आपको एक ब्लैक बोर्ड की क्लास में समझाऊंगी प्रॉपर। लेकिन आप पहले बुक से इन नोट्स को समझिए और वीडियो को पूरा सुनिए और फेयर नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम एंजल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।